हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे 10 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स, जो आप सभी के एसएससी, रेलवेज या डिफेंस कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। डेली की तरह आज फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप लोग हमारी बीपीडिया को, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ज्यादा डिटेल में जाने के लिए। इसके 3 फॉर्मेट्स हैं, डेली, वीकली और मंथली। आप कोई सा भी चाहे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं केवल इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको बताने का ट्राई करता हूं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे 10 जनवरी 2023 के, ठीक है। देखिए, डेली हर वीडियो में लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जाता हूं जो आपको बताने होते हैं कमेंट सेक्शन में। तो कल जो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को लॉन्च किया है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसमें जितने बेनिफिशरीज होंगे उसको, उनको क्या किया जाएगा? वहां पे लैंड वहां पे लीज में दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड क्या है? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज। देखिए, आज है 10 जनवरी, तो महत्वपूर्ण दिन। तो महत्वपूर्ण दिन में क्या है आज का? विश्व हिंदी दिवस। आज के दिन क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो हमारे देश का हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसे विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1975 में। इसको पहली बार आयोजित किया था नागपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे किया गया था। इसी की याद में सन 2006 में तो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हर साल 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट दिन है वो है विश्व हिंदी दिवस। आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। आज जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सेक्शन से जो पहली न्यूज बनी है वह बनी है, इंडिया ब्रिटेन साइंड एंड एक्सचेंज लेटर फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम। इंडिया और ब्रिटेन ने अभी क्या किया है? साइन किया है और एक्सचेंज किया लेटर, यानी कि एग्रीमेंट बेसिकली साइन किया। बेसिकली तो ये हेडिंग है, ये आपको बता रही है कि कुछ समय पहले इंडिया ब्रिटेन ने क्या किया था? एक एमओयू साइन किया था या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया था। वो अब स्टार्ट हो चुका है 9 जनवरी से, यानी कि कल से उसको स्टार्ट कर दिया गया है। कल था एनआरआई डे। ठीक है, एनआरआई डे क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए मनाया जाता है। तो एनआरआई डे 9 जनवरी को इस एग्रीमेंट को चलाना या लागू करना शुरू कर दिया, लॉन्च पहले कर दिया गया था, स्टार्ट कल हो गया है। तो क्या है ये एग्रीमेंट था यंग प्रोफेशनल स्कीम, यानी कि एक तरीके से योजना थी जिसपे दोनों के साइन किए गए। तो ये योजना कल से स्टार्ट कर दी गई है, यंग प्रोफेशनल स्कीम। क्या किया जाएगा इस प्रोफेशनल स्कीम में? आपको नाम से मालूम चल रहा है, यंग मतलब यूथ, जितने हमारे यूथ हैं, चाहे इस कंट्री के हो चाहे वहां के हो। प्रोफेशनल स्कीम यानी कि जो भी डिग्री होल्डर्स हैं, या चाहे यहाँ के हों चाहे वहां के हों, वो एक दूसरी कंट्री में जा करके रह सकते हैं और वहां पे अपने जॉब को कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे दोनों देशों के नागरिकों को। और उनकी एज क्या रहेगी? उनकी एज होगी 18 से लेकर 30 साल के बीच में। कुछ स्पेशल एडवांटेज वहां पे मिलेंगे अन्य कंट्रीज की अपेक्षा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और 2 साल के लिए 3000 लोगों को वहां पे ये सुविधा दी जाएगी, ये बताया जा रहा है। और इसमें साथ साथ क्या है कि इंडियंस हो चाहे ब्रिटेनियंस कोई भी हो, वो दोनों क्या, जो स्टूडेंट्स की बात की जा रही है बेसिकली, वो यहाँ पे जाकर के ट्रेवल कर सकते हैं और एक दूसरे कंट्री में जाकर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अभी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, द स्कीम अलाउज फॉर एक्सचेंज वीजास फॉर अप टू 3000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। और हर साल 3000 इंडिविजुअल्स को वीजा एक्सचेंज करने के लिए भी ये स्कीम अलाउ करती है दोनों कंट्रीज में, चाहे यहाँ के हो चाहे वहां के हो, दोनों को। तो जो मैं ये बता रहा हूँ यह लॉन्च कर दिया गया था पहले ही और इसको स्टार्ट किया गया है कल। तो अब हम बात करते हैं कि इसको लॉन्च किया कब किया गया था। द लॉन्च ऑफ द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन नवंबर एट द G20 समिट इन बाली। जो बाली में नवंबर में, यानी कि जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई, उसके ठीक पिछले महीने बाली में जो लास्ट समिट हुई थी, वहां पे
ये स्कीम को अनाउंस किया गया था इंडिया और ब्रिटेन के द्वारा। विच वॉज कंसीव्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU साइंड इन मई 2021। मई 2021 में भारत और ब्रिटेन या यूके इन दोनों के बीच एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU, इसको याद रखेंगे, कब साइन किया गया था? इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU मई 2021 में साइन किया गया था। इस MOU के तहत स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में, और जब इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया तो इसको स्टार्ट किया गया है 9 जनवरी 2023 में। तो ये स्कीम काफी चर्चाओं में और ये आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अबाउट यूके देख लेते हैं। राजधानी लंदन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सेक्शन से आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज क्या बन के आती है? किलाउ वॉल्केनो इन हवाई इरप्टेड अगेन। जो किलाउ वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, ये वापस इरप्ट हो गया है। कहाँ पे? हवाई में, यानी कि USA का है बेसिकली हवाई आइलैंड, वहां पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अभी कल परसों ही आपका इरप्ट हुआ वहां पे, 2-3 दिन पहले, तो इसलिए चर्चाओं में आया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो वॉल्केनो है किस तरीके का ये वॉल्केनो है। तो किस तरीके का वॉल्केनो है? एक एक्टिव वॉल्केनो ये है। हवाई आइलैंड पे एक्टिव वॉल्केनो है ये, और बहुत टाइम के बाद फिर से इरप्ट हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में आ गया है। इसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि कुछ ही टाइम पहले मौना लोआ, हवाई से याद आता है, कुछ ही टाइम पहले मौना लोआ एक वॉल्केनो है जो वहां पे बहुत ही ज्यादा लंबे समय के बाद इरप्ट हुआ था। वो भी कहाँ पे हुआ था? कि हवाई आइलैंड पे ही हुआ था, जो कि बेसिकली जहाँ पे USA का कब्जा है। ठीक है, वही है। और जो ये वाला वॉल्केनो है ये लास्ट अप्रैल 2021 में इरप्ट हुआ था, और अभी फिर से इरप्ट हो गया 2-4 दिन पहले। बात करते हैं माउना लोआ। मैंने आपको बताया कि वो अभी कुछ टाइम, बहुत समय के बाद फिर से वहां पे इरप्ट हुआ था माउना लोआ, जिसकी आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी इमेज के माध्यम से। आई होप आपको क्लियर दिख रही होगी। तो ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो था जो माउना लोआ था, और इरप्ट हुआ था नवंबर 27 में, 27 नवंबर को इरप्ट हुआ था वहां पे 1984 के बाद। 1984 के बाद 27 नवंबर को वहां पे इरप्ट हुआ था। बेसिकली यहाँ पे अब बताया गया आपको कि वॉल्केनो होती क्या है। वॉल्केनो क्या होती है? वॉल्केनो बेसिकली आर ओपनिंग्स और वेंट्स वेयर लावा, टेफ्रा एंड स्टीम इरप्ट ऑनटू द अर्थ सरफेस। वॉल्केनो क्या होता है? बेसिकली जमीन पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस पे एक होल, एक एरिया है, बेसिकली एक ओपनिंग है जहां से जमीन के अंदर का जो लावा है, जितना भी गर्म पदार्थ है, वो बाहर निकल जाता है। तो इस मुंह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मुंह को हम लोग वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुंह दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। अब जितने भी वॉल्केनो होती हैं ये 4 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव, एक इरप्टिंग, एक डॉर्मेंट और एक एक्सटिंग। एक्टिव जो समय समय पे आते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इरप्टिंग क्या होते हैं? व्हेनेवर द इजेक्शन ऑफ मैग्मा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द वॉल्केनो इज विजिबल इंक्लूडिंग द विजिबल मैग्मा स्टिल कंटेन्ड विद द वॉल्स ऑफ द समिट क्रेटर। यानी कि जब भी इजेक्शन होता है मैग्मा का किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होता है? विजिबल रहता है। तो वहां पे क्या होता है? इरप्टिंग, वो इरप्ट होते रहता है। और एक्सटिंक्ट यानी कि तो अब लुप्त हो गया, पहले कभी था और अब नहीं है, लुप्त हो गया है। और डोरमेंट क्या होता है? प्रसुप्त अवस्था में, यानी कि अभी सोया हुआ है, कुछ समय के बाद वापस आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोरमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीके की वहां पे वॉल्केनो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने ही यहाँ से इंपॉर्टेंट था, मतलब स्टैटिक पार्ट वहां से ज्यादा पूछा जा सकता है आपसे। अब देखते हैं स्टेट्स यानी कि राज्य। तो राज्य वाले सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बनी है? केरला हैज बिकम फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का पहला स्टेट बताइए जो फुली डिजिटल बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो वो कौन होगा? आपका केरला। यहाँ पे जितना भी बैंकिंग सिस्टम की जितनी बैंकिंग सर्विसेज है पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी हैं, वो कौन है? केरला है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, छोटा सा न्यूज है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो टोटली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज। अपनी बैंकिंग सर्विसेज में पूरी तरीके से ये डिजिटल हो चुका है। क्या होगा इससे? जो स्टेट्स की इकोनॉमी है, वहां की इकोनॉमी है, उसको बेनिफिट मिलेगा बेसिकली। केरला, इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, आप सभी को पता रहना चाहिए। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी यही है। ठीक है, तो इतनी न्यूज यहाँ से इंपॉर्टेंट बनती है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली है तलचर फर्टिलाइजर प्लांट टू बी फंक्शनल बाय अक्टूबर 2024। जो तलचर फर्टिलाइजर प्लांट है ये फंक्शनल यानी काम करना शुरू कर देगा 2024 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 2024 में काम करना शुरू कर देगा। जो फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट इन ओडिशा तलचर विल बी ऑपरेशनल बाय, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के तलचर में स्थित है, बता दिया आपको, अक्टूबर 2024 में ये
काम करना या ऑपरेशनलाइज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जब चलेगा, तो तब ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लांट गैसिफिकेशन प्लांट बन जाएगा, कोल गैसिफिकेशन प्लांट बन जाएगा भारत का। तो तब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कोल गैसिफिकेशन प्लांट और पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट कौन सा है, तो आपका नाम क्या होगा वहां पे, तलचर फर्टिलाइजर प्लांट हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। अभी नहीं है, ये हो जाएगा 2024 के बाद अक्टूबर में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है आपकी, भुवनेश्वर है। गवर्नर यहाँ के गणेश लाल है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के है नवीन पटनायक। जितने भी न्यूज में पढ़ा रहा हूँ आपको, इन सब के एमसीक्यूज आपको वीकेंड पे मिल जाते हैं, यानी कि संडे को आप एमसीक्यू के माध्यम से वीडियो देख करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी डेज में हम लोग इसको इस तरीके से कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक से आपके लिए न्यूज क्या बनी है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील्ड द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2023। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट को इजाद किया था, उनके लिए इसको मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है, तो इस साल भी मनाया जाएगा 28 फरवरी को। तो अभी जितेंद्र सिंह ने अनवील किया इसके लिए थीम को। तो आपसे बेसिकली इसकी थीम पूछी जा सकती है कि इसकी थीम इस बार की क्या रहने वाली है। तो थीम क्या रहेगी, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इस बार की थीम है नेशनल साइंस डे 2023 के लिए। द थीम इंडिकेट्स इंडियाज इमर्जिंग ग्लोबल रोल एंड राइजिंग विजिबिलिटी इन द इंटरनेशनल अरीना। इंटरनेशनल एरिना में भारत का जो ग्लोबल रोल है, वैश्विक रोल है, और उसका जो राइजिंग विजिबिलिटी है, उस सब के बारे में महत्व बताती है ये थीम, ठीक है। 28 फरवरी को इसको मनाया जाता है। देखिए आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 28 फरवरी को इसको मनाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड 28 फरवरी एज नेशनल साइंस डे इन 1986। कब, 1986 में इसको डेजिग्नेट किया गया था, ठीक है। On this day, Sir C.V. Raman announced the discovery of Raman effect, for which he was awarded Nobel Prize in 1930. रमन इफेक्ट को बताने के लिए, इसको खोज करने, इसकी डिस्कवरी करने के लिए इनको 1930 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज इवेंट्स। इवेंट में आपके लिए बना है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। काइट फेस्टिवल बेसिकली गुजरात में ही होता है। तो गुजरात में इसको शुरू किया गया, कहाँ पे, अहमदाबाद, अहमदाबाद में गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया। और कहाँ पे, साबरमती नदी के किनारे पे इसको स्टार्ट किया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सॉरी राज्यपाल के द्वारा, आचार्य देवव्रत के द्वारा। और ये वहाँ पे गुजरात टूरिज्म के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। अहमदाबाद के अलावा और किस किस सिटी में, सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोर्दो और केवड़िया, इन जगहों पे इसको किया जा रहा है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। केवड़िया वही जगह है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, ठीक है। तो यह है वहाँ का गांधीनगर, उसके बाद आता है आपका क्या, अहमदाबाद, ठीक है। दोनों ट्विन सिटी हैं, बहुत कम दूरी इनके बीच में देखने के लिए मिलती है। इनके ही बीच में है क्या आपका साबरमती रिवर, और साबरमती रिवर उससे थोड़ा सा पहले आएंगे तो वहां पे क्या है आपका मोटेरा स्टेडियम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सीटिंग कैपेसिटी उसकी 1,20,000 के आसपास है, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरात, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ है देख लेते हैं। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह का नाम याद रखेंगे, वहां की पहली महिला सिख बन चुकी है, जो कि वहां पे जज हैं यूएस में, ठीक है। फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूएस। यूएस में पहली फीमेल सिख जज कौन है, मनप्रीत मोनिका सिंह। प्रेसिडेंट कौन है वहां के, जो बाइडेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देख लेते हैं ओबिचुअरीज। आपकी ओबिचुअरीज में क्या इंपॉर्टेंट है, रहमान राही। रहमान राही की डेथ हो गई, ये एक पोएट थे, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेना, रहमान राही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे यहाँ पे। प्रोफेसर रहमान राही, अ वेल नोन पोएट एंड द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ अवार्ड, इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, कौन थे, रहमान राही। इनकी डेथ हो गई है, ये 98 साल के थे। 2007 में इनको लिटरेरी ऑनर दिया गया द ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि है
किस चीज के लिए दिया गया था इनको? सिया रूट जैरनमांज, सिया रूट जैरनमांज की इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, फॉर हिज बुक एंड पोएम्स नवरोज इज सबा इन 1961 में। पद्मश्री से इनको नवाजा गया था 2000 में। केसरीनाथ त्रिपाठी जो कि फॉर्मर गवर्नर है और यूपी असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं, उनकी भी डेथ हो गई हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ के रहे थे? वेस्ट बंगाल के भी आपके रह चुके हैं, वहाँ पे एडिशनल चार्जेस। गवर्नर ऑफ बिहार, मेघालय एंड मिजोरम, यहाँ के बिहार, मेघालय, मिजोरम के भी ये क्या रह चुके थे पहले? गवर्नर। एडिशनल चार्ज इनके पास रह चुका है। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सबसे पहले आपके रिटायरमेंट्स लेके आया हूँ। अभी कुछ प्लेयर्स जिन्होंने रिटायरमेंट अपना घोषित किया है, अनाउंस किया है। गैरेथ बेल जो फुटबॉलर हैं वहाँ के, वेल्स के, ठीक है, वेल्स जो यूनाइटेड किंगडम में, आपको नीचे साइड में दिखेगा वहाँ पे वेल्स, वहाँ के हैं कौन? गैरेथ बेल जो कि फुटबॉलर है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ड्वेन प्रिटोरियस क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, वहाँ की एक है प्रिटोरिया वहाँ पे, तो प्रिटोरियस, ड्वेन प्रिटोरियस क्रिकेट के प्लेयर, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। और ह्यूगो लोरिस फुटबॉल खेलते थे बेसिकली, फ्रांस के गोलकीपर। ठीक है, इन्होंने भी वहाँ पे क्या कर दिया? अपना रिटायरमेंट ले लिया है। तो इन तीन के रिटायरमेंट्स यहाँ पे आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैस्कॉट, टॉर्च एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स अनवील्ड इन भोपाल। 5th edition of Khelo India Youth Games will be taking place and it will be taking place in भोपाल। तो वहाँ पे इसको क्या किया गया है? अनवील किया गया इसके लिए थीम को और मैस्कॉट, टॉर्च और एंथम को। ठीक है, मैस्कॉट, टॉर्च, एंथम को किया गया है। इसको ही क्या किया जाएगा? 5th एडिशन वहाँ पे होस्ट किया जाएगा, एमपी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है इसको बेसिकली। ठीक है, कब से कब तक खेला जाएगा? 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक वहाँ पे खेला जाएगा, जहाँ पे 6,000 players will show their sports skills in 8 different cities from 13 days। 13 दिन के लिए खेला जाएगा। ठीक है, एमपी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। वहाँ की राजधानी है भोपाल और चीफ मिनिस्टर है वहाँ के शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, यहाँ की इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी अभी। आगे बढ़ते हैं। तो आज के सारे सेक्शंस जहां से जो इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी वो मैंने आपके सामने रखी। लास्ट के पार्ट में आते हैं जहां पे मैं आपके लिए रिवीजन क्वेश्चंस को छोड़ के जाता हूं। आपको इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज? मैंने आपको कल बताया था, वहाँ पे एक जिस भी कंट्री का है ये, वहाँ पे एक बीमारी फैलती है हनी बीज के लिए, बैक्टीरियल बीमारी बेसिकली वो होती है, उसका कुछ नाम था, मैंने आपको बताया था। तो उसकी वजह से वहाँ पे हनी बीज की संख्या कम हो रही थी, उसी के लिए उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को वहाँ पे अप्रूव किया है। तो कौन से देश ने किया आपको बताना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर चाइना। ज्ञानलुका वियानी रिसेंटली डाइड, ही वाज, इनमें से क्या थे? इनकी डेथ हो गई है। 4th पर्सन, पॉलिटिशियन, सिंगर या फिर डॉक्टर क्या थे? आपको यहाँ से बताना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है डेली बीपीडी एनालिसिस, जहाँ पे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प, आपको टाइम को बचाने वाले करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल SSCB को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम यूट्यूब से पहले मिल जाते हैं, हमारे चैनल से पहले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबाना है, ताकि हमारे कोई भी अपडेट हो आपको टाइमली मिल जाए और हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंच जाए। तो आपके SSC GD के एग्जाम चल रहे हैं, उस सभी के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एनालिसिस के लाइव सेशंस आप लोग हमारे इस चैनल पे डेली के डेली देख सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। थैंक यू ऑल।